अक्सर लोगों को देखा गया है, बड़ी अच्छी ग़िज़ा खाते हैं, एक्सरसाइज़ भी करते हैं और सप्लीमेंट भी लेते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं कि जो कि अपने नाक पे कभी मक्खी भी बैठने नहीं देते। हर तरह की एहतियात करने के बावजूद स्टिल वो लोग स्ट्रेस में हैं, स्टिल वो लोग एंग्ज़ायटी में हैं, स्टिल वो लोग डिप्रेशन में हैं। तो आए आज हम लोग बात करते हैं कि स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन कैसे हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाती है और ऐसे क्या अमल हम कर सकते हैं जिससे हम इस स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन से निकल सकते हैं। तीनों हजरात, मैं हूं हारून इकराम, रिलेशनशिप एंड मेंटल वेलनेस कोच। अगर आप किसी नार्सिसिस्ट, मुनाफिक, बदनस्ली, झूठे, मक्कार इंसान के साथ रहते हैं तो आप स्ट्रेस में आएंगे। और स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो आपकी बॉडी को तबाह बर्बाद कर देती है। ये कुछ असरात आपकी बॉडी में स्ट्रेस की वजह से होते हैं। स्ट्रेस का आपके जिस्म पे होने वाला असर, ग्रे मैटर जो कि आपके जिस्म में पाए जाने वाला एक हिस्सा होता है, वो सिकुड़ना शुरू होता है। थैलेमस ग्लैंड भी छोटा होना शुरू होता है, जिसकी वजह से आपके टी सेल वीक होना शुरू हो जाते हैं। मतलब कि आपका इम्यून सिस्टम, निज़ाम इंहज़ाम जो होता है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। आपके मसल्स की ग्रोथ रुक जाती है, मसल्स सिकुड़ने का शिकार हो जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है। जिस्म अपने ही प्रोटीन को तोड़कर शुगर में बदल देता है ताकि फौरी एनर्जी फराहम की जा सके। ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, चाहे अगर आपने शुगर खाई हो या ना खाई हो। स्ट्रेस आपके हाजमे को भी बुरे तरीके से ख़राब करता है। पैंक्रियाटिक एंजाइम्स को बंद कर देता है, जिससे आपके मैदे में तेज़ाबियत होना शुरू हो जाती है, आपको गैस होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा आपको जो है वो मैदे का अल्सर होना शुरू होता है और आप चिकनाइयों को हज़म करने से कासिर हो जाते हैं। आपकी बड़ी आंत से होने वाला जो फुजला होता है वो भी रुक जाता है, जिसकी वजह से आपको कब्ज़ होती है और आपकी नींद भी मुतासिर होती है। ये कुछ असरात हैं जो कि स्ट्रेस की वजह से आपके जिस्म पे होते हैं। ये किसी इंसान की वजह से भी हो सकते हैं, हालातों वाक़यात की वजह से भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे माइंड पे स्ट्रेस का असर क्या होता है। देखिए, हमारा माइंड सॉल्यूशन के बजाय उस मसले को सोचने में लग जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। इसकी वजह से हमारे माइंड एंग्जाइटी में आता है। अब हो ये रहा है कि हम एक्शन नहीं ले रहे, हम लोग रुके हुए हैं अपने जिस्म को, अपनी सोचों को एक जगह पे। और बहुत से लोग जो मेरे क्लाइंट हैं यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से मुझसे काउंसलिंग लेते हैं, वो लोग मुझे कहते हैं कि सर, हम एक बदनस्ली, मुनाफिक, नार्सिसिस्ट इंसान की वजह से, हम टॉपर थे, हम अपने यूनिवर्सिटी में, अपने ऑफिस में हमारा एक हल्का बाब था, लेकिन उस एक शख्स ने हमें तोड़ा है, हमें हर इंसान से अलग किया है, हमें हमारे भाई से लड़ाई करवाई, हमारी माँ से लड़ाई करवाई, हमें सबसे दूर करके, और ख़ुद भी हमें मुंह नहीं लगाता। अब हम लोग सिर्फ़ एक कोने में बैठ के रोते रहते हैं। सुबह रोते हैं, दोपहर को रोते हैं, रात को रोते हैं। हमें समझ नहीं लग रही कि हम हैं क्या। हम अपनी असल को भूल गए हैं, हम अपने असल वजूद को भूल गए हैं। स्ट्रेस से निकलने के लिए रिसर्च ने एक बेहतरीन सलूशन दिया है, और वो ये है कि आपको अगर स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, आपको कुछ भी है, आपने अपने अंदर एक क्रिएटिव इंसान को जगाना है। से मुराद ये है कि रिसर्च से पता चला है कि वो लोग जो रोज़ाना 30 से 40 मिनट कोई क्रिएटिव काम करते हैं, क्रिएटिव काम से मुराद ये है कि फ़र्ज़ करें अगर कोई कुकिंग करता है तो उस कुकिंग में एक्सपेरिमेंट करता है, क्रिएटिविटी लेकर आता है। दाल तो पकानी है, लेकिन उस दाल के साथ नए नए तजर्बे करता है। या कोई पेंटिंग करता है और उसको डिफरेंट स्टाइल से करता है, या कोई सफाई करता है
تو اس کو ڈفرینٹ سٹائل سے صفائی کرتا ہے، یا کوئی بندہ کام کرتا ہے اور اس میں کریٹیوٹی لاتا ہے، اس انسان کو سٹریس کم ہوتی ہے۔ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ہم نے اپنا سارا کا سارا فوکس ایک انسان کو دیا ہوا ہے، اب ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ جو مائک ہے یہ مائک سیدھا ہو جائے، ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے طریقے سے چلے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہم جب تک اپنی ساری کی ساری قوتیں، سارا کا سارا پریشر ایک انسان پہ لگا دیتے کہ وہ سیدھا ہو، وہ سیدھا نہیں ہوگا۔ جب ہم اپنا فوکس اپنے پاس لے کر آئیں گے، سے مراد یہ ہے کریٹیو ورک کریں۔ اب میرے لیے کریٹیو ورک یہ ہے کہ میں ویڈیوز بناتا ہوں، ویڈیوز میں نئے نئے کانسیپٹ جو ہے وہ ڈیولپ کرتا ہوں۔ اگر آپ ہاؤس وائف ہیں تو آپ کوکنگ میں ڈفرینٹ کریٹیوٹی لا سکتے ہیں، آپ اپنے بچوں کے ساتھ ان کے ہوم ورک میں ڈفرینٹ کریٹیوٹی لا سکتے ہیں، آپ کتابیں پڑھ سکتے ہیں، آپ کریٹیو آئیڈیاز پہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ آج کل یوٹیوب کا زمانہ ہے، آپ سنگنگ کرنا چاہتے ہیں، آپ کچھ بھی سیکھنا چاہتے ہیں، کریٹیوٹی کے لیے آج دنیا کھلی ہوئی ہے۔ آپ کسی بھی دیکھیں انسان کو دیکھیں کہ وہ اپنے بچپن کی چیزوں کو یاد کر کے کریٹیوٹی کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اگر آپ سٹریس سے نکلنا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈاکٹرز کی، سائیکالوجسٹ کی اور اتنی فیسیں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے بس اپنا جانر ڈھونڈنا ہے اور اس میں کریٹیوٹی کرنی ہے، سوچنا ہے کہ یار میں اس کو کس طرح سے ڈیفرنٹ کر سکتا ہوں، سوچنا ہے کہ اگر میں اپنا میک اپ ہی کر رہا ہوں تو اپنے میک اپ کو میں کس طرح سے بہتر کر سکتا ہوں، یا میں اپنا کام کر رہا ہوں تو میں ایسا کیا کروں کہ میں اپنے کام کو بہتر طریقے سے کر سکوں۔ تو اگر آپ کریٹیو ہیں، اگر آپ میں کریٹیوٹی زندہ ہے تو یقین مانیں آپ کو سٹریس نہیں ہوگی، آپ کو یہ جتنی بیماریاں میں نے بتائی ہیں وہ بیماریاں آپ کو نہیں لگیں گی۔ لیکن اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں لگ رہی، یا آپ کے پاس سب کچھ ہے باوجود اس کی امید نہیں ہے، یقین نہیں ہے، آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی، آپ کو لگ رہا ہے کہ زندگی کے کسی حصے میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، تو اگر یہ ویڈیو آپ تک پہنچ گئی ہے تو اللہ کا احسان ہے یہ آپ پہ، کیونکہ جب اللہ کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے تو اللہ لوگوں کو لوگوں سے ملا دیتا ہے۔ اگر آپ میری مدد لینا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پہ یا پروفائل میں دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر کے 1-on-1 آن لائن کونسلنگ سیشن بک کریں۔ میں آپ کی بات سنوں گا، آپ کے حالات و واقعات پہ پورا انالیسس کروں گا اور پھر آپ کو مشورہ دوں گا جس سے آپ کی زندگی میں خوشی اور سکون آئے گا۔ لائک کیجئے ہمارے چینل کو اور ساتھ ہی ساتھ دبائیے بیل کے آئیکن کو، تاکہ آپ کو مل سکے ہمارے چینل کی ہر نیو اپڈیٹ۔